हमारे माननीय विधायक तथा हमारे माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी, हम लोग उसको ढूंढते हुए घाटशिला तक पहुँचे हैं, जो हमारे विगत 27 तारीख के बाद से हमारे क्षेत्र में कहीं नहीं मिला। आप लोग भी हम लोग को सपोर्ट कीजिए। पर दीपक बिरुआ जी अगर हैं तभी हम लोग वहीं पर जाएंगे। इसी को लेकर के हम लोग आज मुसावनी प्रखंड के कुछ गांव का भी दौरा किया, घाटशिला क्षेत्र के कुछ गांव का भी दौरा किया। हम लोग सोमाडी गए, नुतंडी गए, इधर कासिदा गए, गोपालपुर गए, वहाँ जगह जगह हम लोग खोजे, वहाँ भी नहीं मिला। मिणिया गए, हम लोग बड़ा घाट गए तो कहीं पर भी नहीं मिला। तो अभी हम लोग ऐसे ही 2-3 रोज तक खोजेंगे यहाँ रह करके, क्योंकि हम लोग इसको देख रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों से हम लोग देख लिया, ये बिल्कुल हम लोग के नज़र में नालायक विधायक रहा, नालायक मंत्री हो गया है, कोई के काम का नहीं है परिवहन मंत्री। हम लोग को बर्खास्त कराएंगे और मंत्री को चेंज करने का हम लोग हेमंत सोरेन से मांग करेंगे। हम लोग चौराहा में लगा के आए हैं, यहाँ पर भी मिले, जिस किसी को अगर मिलेगा तो पता बताने वालों को हम लोग ऐलान किए हैं कि उसको उचित इनाम हम लोग देंगे। 27 अक्टूबर को आदिवासी नो एंट्री की मांग करने वाले आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के बाद अब आदिवासी समाज ने परिवहन मंत्री व चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ से मुलाकात की मांग की है। आदिवासी प्रतिनिधियों का कहना है कि मंत्री से बार बार मिलने की कोशिश के बावजूद अब तक मुलाकात नहीं हो सकी। मंत्री की तलाश में कुछ लोग चाईबासा से घाटशिला तक पहुँच गए, जहाँ फुलडुंगरी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बात रखी। समाज के लोगों ने बताया कि नो एंट्री की मांग करने वाले कई निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है। इनमें एक ही परिवार के 4 सदस्य और एक गर्भवती महिला भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ ऐसे लोगों के नाम के इसमें जोड़े गए हैं जो उस दिन मौके पर मौजूद ही नहीं थे। सभी हमारे घाटशिला वासियों को और हमारे तमाम कोलान वासियों को जोहार। आज हम लोग घाटशिला विधानसभा क्षेत्र आए हुए हैं और विगत दिनों जो आप चाईबासा में जो घटना हुई थी 27 अक्टूबर को, जो कि हम लोगों ने नो एंट्री लागू करने का मांग रखा था, और हम लोग उस समय ये भी बात रखे थे कि हम लोग परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ जी हैं, उनके घर का घेराव करेंगे। तो उसी दरमियान में उन्होंने बीच रास्ते पर ही हमें रोक लिया था और हम लोग सोचे कि और शाम तक इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएंगे और उपायुक्त महोदय आएंगे और उनके हाथों हम ज्ञापन देंगे कि जो हम मांग रखे हैं वो लागू हो जाए। पर उस दौरान वो मिले नहीं। उसके बाद हम सभी समाज के लोगों ने ये निर्णय लिया कि वो जहाँ भी होंगे हम उनके पास जाके उनको ज्ञापन देंगे। शायद उनको हमारे यहाँ आने में तकलीफ़ हो रही है या किसी तरह का दिक्कत आ रही है, इसलिए इस बार हम लोगों ने सोचा चलिए हम लोग जाते हैं हमारे घाटशिला में, क्योंकि पिछले दिनों से हम लोग देख रहे हैं मीडिया में कि वो पूरे घाटशिला विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं हमारे मंत्री जी। तो इसीलिए हम लोग आए हैं आज ताकि उनको हम लोग ज्ञापन भी दें, और वो कहीं ये भी खबर मिला है हम लोगों को कि वो कहीं यहाँ खो गए हैं, तो हम पूरे समाज के लोग उनको ढूंढने आए हैं। कोल्हान के जो तमाम 27 तारीख को जो घटनाएं घटी थी, हम एक न्याय की उम्मीद में आए हैं, क्योंकि संविधान ने हमें रहने जीवन यापन करने का अधिकार दिया है। और इसी क्रम में 27 तारीख को जो घटनाएं घटी है, कई महिलाएं आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, और उसमें छोटे बच्चे भी है, 14 साल की भी है, और ऐसे महिलाएं भी हैं वहाँ पर जिनके बाल बच्चों के लिए खाना उनको पकाना पड़ता है। तो आज बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग इसी उम्मीद में आए हैं कि क्योंकि हमारे विधायक जो मंत्री जी हैं वो हमसे नहीं मिलना चाह रहे हैं, हमें लगा कि वो संकोच कर रहे हैं, इसीलिए आज हम अपना एक सच्चा नागरिक होने के नाते उन्हीं के पास आए हैं। यूँ तो हमारे मंत्री जी जनसेवक होते हैं, जनता के सेवक होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, वो यदि वो बहुत बड़े हो गए हैं, यानी वो राजा के समान यदि महान हो गए, तो हम प्रजा के रूप में यदि हम मानते हैं अपने आप को, तो आज हम उनसे निवेदन करने के लिए इस घाटशिला विधानसभा में पहुँचे हैं। जगह जगह हम पंचायतों में जा रहे हैं, प्रखंडों में जा रहे हैं, कहीं हमें मिले दे ताकि हम उनसे न्याय की गुहार लगाएं। क्योंकि जो बच्चे हैं, जो 16 लोग अरेस्ट हुए हैं और महिलाएं हैं, इसके साथ 74 जो नामजद है सो नहीं पा रहे, इसीलिए आज हम उनसे निवेदन करने के लिए, खोजने के लिए आए हैं। तो यूँ तो देखा जाए जो गलतियाँ हुई है, बार बार हम वीडियो क्लिप के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला केंद्र सरकार का मामला है। तो हम अपने मंत्री महोदय से और झारखंड सरकार से निवेदन करेंगे कि जनता को गुमराह करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला नहीं है, जनता की सुरक्षा का मामला है, यातायात से संबंधित और सड़क सुरक्षा से संबंधित मामला है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में आह्वान किया था, आदेश दिया था कि प्रत्येक राज्य यातायात से संबंधित और सड़क सुरक्षा से संबंधित कमेटी का गठन करे। उसी के आलोक में जो 1988 ये कानून है, इस आलोक में 215 अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार को अपना कानून बनाना पड़ता है। इसी के आलोक में 2022 में ये 17 मई है,
2022 में झारखंड सरकार ने अपना गजट निकाला है और इसी गजट के क्रम में प्रत्येक जिले में एक जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन होना होता है और इसी सड़क सुरक्षा के तहत में हमारे जो उपायुक्त हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। जितने जो उस क्षेत्र के जो सांसद हैं, जो लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का जो मेंबर है, उसके सदस्य होते हैं और प्रत्येक विधायक उस जिला में जितने विधायक होते हैं उसके मेंबर होते हैं। परिवहन आपका अधीक्षक उसके मेंबर होते हैं या पुलिस अधीक्षक सारे। और इसी के आलोक में जब 2024 में अब जिला प्रशासन की ओर से आदेश आता है सदर अनुमंडल चाईबासा की ओर से 3/12/2024 को नो एंट्री का आदेश जारी होता है। उसी नो एंट्री के पहले ये बहुत सारी घटनाएं नहीं घटी, लेकिन ये नो एंट्री जो आपका 2024 से लागू था, आज वो उल्लंघन हुआ है। उसके चलते आज कम से कम 150 से ज़्यादा लोग इस सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं। तो हम उसी न्याय की उम्मीद में उस दिन धरना दिए थे 27 तारीख को, और उसके क्रम में जो अरेस्ट हुआ है उससे हम निवेदन करने के आए हैं कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, एक लोक सेवक के रूप में हमें न्याय दीजिए। जो अरेस्ट हुए हैं, जो 74 लोग हैं जो नामजद हुए रात के अंधेरे में, उन्हें आप रिहा कीजिए। और 500 जो अज्ञात लोगों को आपने, ये कोई हम किसी पार्टी का या सरकार के विरुद्ध ये आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन सिर्फ जनमाल की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा से संबंधित, यातायात से संबंधित, नो एंट्री से संबंधित था, जो पहले से लागू था। तो आज क्योंकि हमें वहाँ नहीं मिल रहा है, चाईबासा में दिखाई नहीं देता है, तो हमें ये कि चुनाव के क्रम में घाटशिला में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोना में, किसी न किसी जनसभा के दौरान में वो हमें मिलेगा और उससे हम बात करेंगे। आप यथाशीघ्र इस जो केस किया गया उसे आप न्याय की मद्देनज़र, जनता के सुरक्षा के मद्देनज़र इन्हें आप वापस कीजिए, रद्द कीजिए। हम इसी निवेदन के साथ प्रत्येक जगह उसको हम लोग खोज रहे हैं, चौराहे में खोज रहे हैं, यदि कहीं पर सभा सम्मेलन हो रहा है तो वहाँ भी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में जो विधायक जी हमसे नहीं मिलना चाहता है। और इसी क्रम में क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं हैं, इसी क्रम में हमारी मुलाकात आपका चौक में, आपका घाटशिला का चौक में हमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन से मुलाकात हुई। इसी बीच में यदि जेएल कैम्प का कोई यदि विधायक भी यदि मिलते प्रचार के क्रम में, हम उनसे भी मिलते। हमारा हर निवेदन है कि हमें कोई यदि विधायक मिले तो हमें बताए कि दीपक बिरुआ हमारे मंत्री कहाँ हैं, ताकि हम उससे निवेदन कर सकें। सबको जोहार। हम लोग जो है चाईबासा से हमारे माननीय विधायक शाह, हमारे माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी, हम लोग उसको ढूंढते हुए घाटशिला तक पहुँचे हैं, जो हमारे विगत 27 तारीख के बाद से हमारे क्षेत्र में कहीं नहीं मिला। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विगत 26 तारीख को एक घटना होते हैं तांबो चौक में रात के 11 बजे, जिसमें लाठीचार्ज और पथराव की जैसी घटनाएं होते हैं, जिसमें बहुत सारे 500 अज्ञात, 74 नामजद और उसमें से 16 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो उसमें मेरा नाम भी शामिल किया गया। जैसे मेरा नाम हारिन तमसे है, मैं मुखिया हूँ, साथ ही जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं पश्चिमी सिंहभूम के, और साथ ही साथ मैं जो है स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर है पेशा एक्ट को लेकर के और मनरेगा को लेकर के। तो हम लोगों का सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड से राष्ट्रीय स्तर का पेशा कार्यशाला के लिए भुवनेश्वर में 28-29 को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो हमने 27 को ही दोपहर में निकल गए। ट्रेन हमारा धनबाद से था, तो हम लोग रांची से बैठे और हम लोग चले गए सीधा भुवनेश्वर। फिर हम 28 तारीख को देखते हैं कि एफआईआर में मेरा भी नाम 55 नंबर पे आता है। तो हम शौक हो गए कि आखिर हम ऐसे क्या किए। तो वहाँ पर जब देखते हैं और हमने पुलिस प्रशासन से संपर्क करने का प्रयास किया, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, हम लोगों ने बिना मतलब कि वेरीफाई किए हम लोग नाम नहीं डालें। तो हमने बोले कि सर हमने तो यहाँ पर थे ही नहीं, हम तो सरकारी प्रोग्राम में भुवनेश्वर में है, SIRD हमारा भुवनेश्वर में है। तो उसके बाद भी वो लोग नहीं माना।
तब हम लोगों ने वहाँ के हमारे जो स्थानीय विधायक है, साथ ही वहाँ के परिवहन मंत्री है दीपक बिरुआ जी को हम लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया। तो लगातार 3-4 दिन हम लोग उसको ट्रैक करने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग का क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं मिला। तो और भी लोग नामजद इसमें जो है मेरे जैसे बहुत सारे, जैसे एक नाम गोविंद बिरुआ है और बहुत सारे, एक लड़की है वो वहाँ पर थे नहीं, है ना, वो हमको लगता है शिक्षक है, वो वहाँ पर थे नहीं, उसका भी नाम डाला गया है। और हमको लगता है एक बाहर कमा रहे हैं, उसका भी नाम डाला गया। तो इस तरह से बहुत सारा उसमें नाम ऐसे आए हैं। तो इस संबंध में हम लोगों को माननीय मंत्री जी से मिलना था। तो जब हम लोग वहाँ पर नहीं ढूंढ पाए तो मजबूरी बस हम लोगों को ये मिसिंग लगते हुए कि अभी घाटशिला का चुनाव है तो शायद हम लोग को यहाँ पर मिल जाए। तो हम लोग यहाँ पर भी पता नहीं चल रहे कि हमारे माननीय मंत्री जी कहाँ हैं। तो हम लोग ढूंढते ढूंढते कहाँ हम लोग का क्रॉस सब हम लोग घुसे, कहाँ मूसाबनी चले गए, फिर उधर से आते आते जो है कि हम लोगों का अभी यहाँ तक पहुँचे। तो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आज आप सबके माध्यम से अगर हम लोग को माननीय मंत्री जी मिलते हैं तो ये हमारे लिए एक न्यायपूर्ण शायद वार्ता हो, क्योंकि एक घर से 4 लोग जो है अभी जेल में हैं। पति पत्नी तो है, उसके दीदी है, उसके माँ जी है। अब उस घर के बच्चे का क्या हालत होगा। और एक ऐसे महिला भी उस जेल में है जिसका एक छोटी बच्ची है। रोज़ पूछते हैं कि भाई मेरी माँ कब आएंगे जेल, जबकि वो निर्दोष है। तो वो कितना दिन जेल में रहेंगे ये हम मंत्री जी से पूछेंगे और हम लोग समाधान करने का भी हम लोग निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे। उसके साथ हम लोगों का जो अभी जो 74 नामजद है जिसमें एक हम भी हैं, उन लोगों को भी अभी घर में ठीक से ना सो पा रहे हैं, ना वो लोग कहीं पर ठीक से खा पा रहे हैं। वो लोग दर बदर भटकते फिर रहे हैं, कहीं हमारा गिरफ्तार ना हो जाए। तो इस तरह से जो हमारा चाईबासा में ये कोल्हान का एक अंग है, जिला है, चाईबासा क्षेत्र में पूरी तरह से अशांत का माहौल है, जिसके लिए हम लोगों को माननीय मंत्री जी से निवेदन करने आए हैं। तो ये हमारे लिए अगर आज मिलते हैं, जब तक नहीं मिलेंगे हो सकता है कि आज आप लोग के माध्यम से उस तक सूचना पहुँचे, तो हो सकता है 1-2 दिन में मिल जाए। अगर नहीं मिलेंगे तो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे और हम लोग उससे बात करके ही रहेंगे। उसके लिए ये पोस्टर तो ये हम लोग अभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमारी उपस्थिति हो कि वहाँ पर दिख जाए कि हमारा माननीय मंत्री जी आएगा। अगर मान लें कि उस क्षेत्र में आते हैं ये पोस्टर को देखते हुए तो जाहिर सी बात है हम लोग को सूचना मिलेगा। तो सूचना मिलेगा तो हम लोग संबंध में जाएंगे। तो ये हम लोग, और ये हमारा जैसे 1-2 जगह से पता चलता है कि ये हम लोग जो है कि किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर ये प्रायोजित कार्यक्रम है, ये बिल्कुल भी नहीं है वैसे, क्योंकि ये हमारा सामाजिक कार्यक्रम था। हमारी सुरक्षा हमारा उसको सुनिश्चित करना था। तो इसमें राजनीतिक पार्टी का कोई जगह नहीं था। ये पूरी तरह से हमारा संबंधित जो प्रभावित गांव है, संबंधित प्रभावित स्कूल के बच्चे के अभिभावक हैं, क्योंकि वो लोग स्कूल आने जाने में वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होते हैं। काफ़ी हाई स्पीड में बच्चे आते हैं, गाड़ियाँ आते हैं, दिन भर चलते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये नो एंट्री का जो मांग है ये किसी राजनीतिक पार्टी का मांग नहीं है, ये हमारी सामाजिक और गेट भी पड़ता है। हाँ, डीसी ऑफिस का गेट। हाँ, डीसी ऑफिस का गेट तो पड़ता है, उसके साथ साथ में टाटा कॉलेज का स्कूल पड़ता है, टाटा कॉलेज पड़ता है, हमारा तांबो हमारा मुख्य मार्केट पड़ता है, उसके बाद गितिलपी का स्कूल पड़ता है। उन बच्चों का क्या होता है, यूनिवर्सिटी है, एकदम बच्चे सुरक्षित नहीं है इसमें। हाँ, डीसी भी सुरक्षित, हाँ डीसी तो सुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो उसके लिए पुलिस है, वो जाम ले लेते हैं, अपने लिए तो क्लियर करके जाते हैं, वो कभी जाम में फंसते नहीं हैं। तो उसको तो इस तरह के कभी तकलीफ़ें नहीं होती, तकलीफ़ें हम आम जनता को झेलना पड़ता है। तो ये हमारा स्पष्ट है कि इसमें किसी भी प्रकार से जो है हमारा कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं तब पर भी ये हमारे समाज के लोगों के द्वारा से ही आए हैं। हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारे समाज की मदद से ही हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, जैसे अभी हम लोग का एक बता है कि आज हम लोगों का जो जैसे हमारा क्रॉसिंग था, क्रॉसिंग में जब हम लोग मल्यार्पण कर रहे थे
उसी दौरान से वहाँ से हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री चंपाईदा गुजर रहे थे। तो जब गुजर रहे थे तो हम लोग उससे क्यों भीड़ हुआ है तो वो हमसे पूछे और हम लोग उससे पूछने का प्रयास किया। तो उसी दौरान में चूँकि वहीं पर हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव कार्यालय भी था, जिसके वजह से शायद हमारे संबंधित क्षेत्र के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उनको लगा कि ये लोग जो है बीजेपी से प्रायोजित होकर आए हैं। तो हम लोग अभी ये भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं अगर हम लोग को झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी कार्यकर्ता मिलता है तो हम लोग उससे भी पूछने का प्रयास करें, उससे भी पूछ के आ रहे हैं। तो ये हम लोगों का किसी प्रकार का कोई राजनीतिक प्रयोजित नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग जगह जगह खोजने के लिए आए हैं, तो ये हम लोग को भाजपा का आदमी कहा जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, चौक चौराहा में तो कोई किसी भी नेता से मिल जाता है तो बात तो हो ही जाता है। भाई आप लोग भी हम लोग को सपोर्ट कीजिए। कहाँ पर दीपक बिरुआ जी अगर हैं तो बताइए, हम लोग वहीं पर जाएंगे। इसी को लेकर के हम लोग आज मुसावनी प्रखंड के कुछ गांव का भी दौरा किया और घाटशिला क्षेत्र के कुछ गांव का भी दौरा किया। वहाँ हम लोग सोमायडी गए, नुतंडी गए, इधर कासिदा गए, गोपालपुर गए। वहाँ जगह जगह हम लोग खोजे, वहाँ भी नहीं मिला। मेणिया गए, हम लोग बड़ाघाट गए तो कहीं पर भी नहीं मिला। तो अभी हम लोग ऐसे ही 2-3 रोज तक खोजेंगे यहाँ रह करके, जहाँ मिलेगा हम लोग वहीं पर। पुलिस परेशान नहीं कर रहा? पुलिस क्यों परेशान करेगा? हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम लोग किसी विशेष पार्टी के तहत तो हम लोग नहीं काम कर रहे हैं। हम लोग अपन रोकने का कोशिश किया गया है, लेकिन वहाँ पर जब हम लोग क्रॉसिंग पर जब पहुँचे तो वहाँ जेएमएम के कुछ नेता लोग, कार्यकर्ता लोग, हम लोग को रोकने का भी कोशिश किया गया और हम लोग से हाथापाई करने का भी कोशिश किया गया। ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है हम लोग के लिए कि हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता अगर इस तरह से रोके जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर तो दीपक बिरुआ से यही चीज़ हम लोग पूछेंगे अगर मेट होगा तो। हम लोग तो आपको खोजने आए थे, हम लोग कोई किसी से झगड़ा करने या किसी विशेष पार्टी के लिए हम लोग काम करने तो नहीं आए थे। जो लोग जेल गए उसमें कुछ लोग छूटे हैं, आगे क्या क्या? हाँ, कुछ लोग छूटे हैं। हम लोग का 3 आदमी अभी छूटे हैं, लेकिन फिर हम लोग का अभी जो है नाबालिग और उसके बाद गर्भवती महिलाएं लोग अंदर है। तो बताइए आप लोग कि ये कितना बड़ा अन्याय हो रहा है हम लोग के क्षेत्र के लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ। ये सोचने वाली बात है। और एक घटना भी हुई है, 27 तारीख वाला को नहीं छोड़ा, उससे पहले जो गिरफ्तार किया था वो छोड़ा। जो 27 तारीख का जो घटना घटी है उसमें जो गिरफ्तार किया गया वो लोगों को नहीं छोड़ा। उससे पहले जो हम लोग का जो अगवा करता है वो लोगों को छोड़ दिया गया है। अब हम लोग उन लोगों को बिना शर्त हम लोग रिहा कराने के लिए हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग हेमंत सरकार से भी हम लोग मिलेंगे और उनसे बोलेंगे कि अगर मंत्री दीपक बिरुआ से विभाग नहीं संभल रहा है तो इनको बर्खास्त किया जाए। हम लोग का वो समाज से और भी विधायक लोग हैं, वो विधायक लोगों को एक बार चांस दिया जाए, उन लोगों को एक बार मंत्री बनाया जाए। हम लोग के वहाँ से अगर वो समाज से सोनाराम सिंह जी भी है, नीरल पूर्ति जी भी है, दशरथ गगरई भी हैं, वो लोगों को मंत्री बनाया जाए किसी एक को। क्योंकि हम लोग इसको देख रहे हैं, पिछले 20 वर्षों से हम लोग देख लिया, ये बिल्कुल हम लोग के नज़र में नालायक विधायक रहा, नालायक मंत्री हो गया है, कोई के काम का नहीं है ये परिवहन मंत्री। हम लोग को बर्खास्त कराएंगे और मंत्री को चेंज करने का हम लोग हेमंत सोरेन से मांग करेंगे। अगर मंत्री चेंज नहीं करता है तो? मंत्री नहीं चेंज करता है तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। फिर हम लोग अपनी बात को सरकार के समक्ष रखेंगे। और ये जो पोस्टरें हैं ये कहाँ कहाँ लगा के आ रहे हैं कि आप गाँव? हम लोग चौक चौराहा में लगा के आए हैं, यहाँ पर भी मिले, जिस किसी को अगर मिलेगा तो पता बताने वालों को हम लोग ऐलान किए हैं कि उसको उचित इनाम हम लोग देंगे। बस यही। हाँ, इनाम देंगे, उचित इनाम दिया जाएगा उनको, पता बताने वाले को। अगर आप मीडिया, आप लोग को भी अगर मीडिया वालों को भी पता मिले तो आप लोगों को भी आप लोग इनाम देने का कोशिश करेंगे। हम लोग कोल्हान से आदिवासी समाज से आए हुए हैं। आप लोगों को पता है विगत 27 तारीख को चाईबासा में नो एंट्री के लिए सड़क जाम किया गया था। उसी के सिलसिले में हमारे कई साथियों को प्रशासन ने बंधक बना लिया है। तो अभी फ़िलहाल मतलब 16 लोग अंदर हैं जो 27 तारीख को जेल में लिया गया है। उसमें से 6 महिलाएं हैं और 10 पुरुष हैं। उसमें से एक नाबालिग है, एक गर्भवती महिलाएं भी हैं, जिनका हम लोग को काफ़ी चिंता है। बेकसूर लोग जिन पर लाठीचार्ज हुआ है और अश्रु गैस छोड़े गए हैं और रबर के बुलेट चलाए गए हैं, कई लोग इंजर्ड भी हैं।
तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं मंत्री जी से इसीलिए ढूंढना है कि उनके आग्रह करने के लिए कि हमारे लोगों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, ताकि जो परेशानियां हो रही हैं, कुछ ऐसे लोगों को भी अंदर किया गया है जिनके बच्चे बाहर हैं घर में, उनके लिए खाना बनाना है, स्कूल भेजना है, सब समस्याएं आ रही है। इसलिए हम लोग चाईबासा में तो मंत्री जी को ढूंढे हैं, लेकिन वहाँ मिले ही नहीं इतने दिन से, 27 के बाद। तो हम लोग आज उन्हीं को ढूंढने के लिए इधर घाटशिला आए हुए हैं, ताकि मिलेंगे तो उनको हम लोग अपना ज्ञापन देंगे और हमारे जो अंदर हैं जो साथी जल्दी से जल्दी रिहा हो सकें, ताकि उनको सहूलियत मिले। घाटशिला चुनाव के समय ही आप लोगों को नो एंट्री क्यों लागू कराना है? नहीं, ये हम लोग का पहले से प्रोग्राम था, क्योंकि पहले भी एक बार हम लोग को 2 जनवरी को हम लोग ये तंबू चौक जाम किए थे। उसमें प्रशासन ने बताया कि 2-4 दिन में करके हम लोग एंट्री लगवा देंगे, लेकिन उसमें भी लगाए नहीं। उसके बाद भी कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं। अभी टोटल कुल मिला के हम लोग के पास जैसे डाटा आया है 156 के करीब मौतें हुई है। उसमें ज़्यादातर जो NH का है उसमें हुई है, और डेली अभी कल परसों भी हम लोग देखें कम से कम 8-10 लोगों की मतलब मौतें हुई है, मतलब बड़े ट्रक की वजह से ही। आज भी एक्सीडेंट हुआ है राजनगर के पास, केसरगढ़िया के पास। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि नो एंट्री लगे दिन के समय, प्रशासन की ओर से। दिन में गाड़ियाँ ना चले, रात में चलाए पहले के माफिक। इसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मंत्री जी को, जो अभी परिवहन मंत्री हैं, वहाँ तो मिले नहीं चाईबासा में, इसलिए हम लोग घाटशिला हैं। घाटशिला में आके दे देंगे तो हम लोग जनता की जो नुकसान हो रहा है वो बच जाए।